बोले हम अब वापस नहीं जाएंगे प्रभु, महाराज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो समझ गए श्याम सुंदर अब ये लड़कियां मानने वाली नहीं। तो महाराज शुरू हो गया, देखो भगवान की माया, जितने गोपाल हैं उतनी गोपियां, जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए और महाराज का काम शुरू हो गया। महाभक्तों ऐसा ही नहीं, जितनी सखियां उतनी श्याम शुरू भो लीला गोपाल। जितनी सखियां उतनी श्याम शुरू भो लीला गोपाल। नाचे विपन बिहारी मुरलीधर गिरधारी। रजने बतावे जैसे नाचे मुरलीधर जैसे होने लगा महाराज विपन बिहारी। महाराज जिस समय शुरू हुआ भक्तों, जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को यह खबर नहीं है कि कन्हैया हमारे पास है या किसी दूसरी लड़की के पास। अब उस महाराज के दृश्य को देखने के लिए साधारण स्त्रियां ही नहीं बल्कि देवताओं की देवियां भी चली हैं वृंदावन के लिए। वहां कैलाश पर्वत से भोले बाबा की पत्नी जो है पार्वती वो भी चलने को तैयार भई भगवान की लीला देखने। और जब पार्वती चलने को तैयार भई तो भोले बाबा रास्ता घेर के खड़े हो गए। पार्वती जी कहाँ जा रही हैं आप, इतनी रात को किधर जा रही हो? तो कहने लगी है महाराज वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? वो कृष्ण की लीला हो रही है ना, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती तो जब वाली बात हमसे काहे को छुपाई, हमें मिली है, चलो हम भी महाराज देखे। बोली भगवान वहां औरतों का काम है, औरतें जाती पुरुष नहीं जाते। तो भोले बाबा बोले पार्वती ये कौन सा तरीका है, औरतें जाती पुरुष नहीं जाते, मैं तो जाऊंगा। बोली महाराज आप तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा क्या? हाँ। तो शंकर जी बोले पार्वती एक बात बताओ, वहां औरतें तो जाती हैं, हाँ औरतों को कोई नहीं रोकता। हाँ भैया तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब ये है पार्वती भोले बाबा कहते हैं। तो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। ओ बोले गौरा से एक दिन यूं बोला वृंदावन की सुहानी गलन में रे, वृंदावन की सुहानी गलन में देखने रास हम भी चलेंगे। वो वृंदावन की सुहानी गलन में। पार्वती ने जवाब दिया भोले बाबा जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे तो तुम छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतें जैसी चालें आए और ना औरतें जैसी बातें आए, और जो 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही इसे कहाँ ले जाओगे भोले बाबा? गोपियां देखते ही देखते पहचान लेंगी, हमारी बड़ा हंसी होगी, अगर ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो। हम तो गए, साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे और तो बाला श्रृंगार कर बैठे भोले बाबा। क्या दशा है कैलाश पर्वत पे शंकर जी की, तो कभी कल्पना करता है।
कन्हैया की लीला को निहारने के लिए, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए जनाने बन बैठे कैलाश पर्वत पे। ऐसा ही नहीं बतो कानन कुंडल अतिशय विधोवे नन थोड़े मायारी और अगन थोनिया न्यारी। कानन कुंडल अतिशय विधोवे नन थोड़े मायारी और अगन थोनिया न्यारी। तुम्हारे की बोला बन गए नर सोनारी और सुंगिर जास तुम्हारी प्यारी। पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम की, पहनी है साड़ी बोला अपने धाम की, पहनी है साड़ी बोला अपने धाम की। लंबो सो घूंघट मारो औरतों वाले श्रृंगार को करके भोले बाबा बड़े मन में मगन हो रहे कि बचपन में कन्हैया को देखा था, आज फिर दोबारा दर्शन होंगे। और सुंदर सी ब्रज की गोपी बनने के बाद, रूप धारण करने के बाद भोले बाबा चले हैं वहां। और ऐसा नहीं श्रोता बंधुओं कि बनी गए रे, अरे बनी गए रे सुंदर ब्रज की नारे। वो सजावे बोले पार्वती, सजावे बोले पार्वती। लंबो सो घूंघट मार के खड़े हो गए। अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा क्या? तो पार्वती कहने लगी भोले बाबा मेरी बात मानो, गोपियां देखते ही देखते पहचान लेंगी, बड़ा हंसी होगी, इसलिए मत जाओ। शंकर जी बोले मत जा, पूरी रात हो गई, मत जा तो मत ना जा। हम तो गए, चल दिए। तो भोले बाबा से पार्वती बोली रुको, हम भी आ रहे हैं। बोले तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रहे। अब आगे आगे पार्वती और पीछे भोला भंडारी बड़े मन में मगन हो रहे हैं कि बचपन में देखे थे भगवान, दोबारा फिर दर्शन हो जाएंगे, ये सोच के ही आगे बढ़े हैं भोले बाबा वृंदावन के लिए। लेकिन महाराज में नहीं घुस पाए, उससे पहले गोपी ने दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया, खड़ी हो जा। तो पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए। बोले देखो, खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगी। कैसे देखेंगे? परिचय बताओ, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो? तो पार्वती मन में सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, और जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे, ये कौन है? बोले तुमने हमें पहचाना नहीं? मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ। गोपी बोली अच्छा, शंकर जी की पत्नी हो पार्वती जी, आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पछेड़ी लगे, और गोपी ने खड़ा करिए, खड़ी हो जाओ। तुम तो बताओ तुम कहां से आई? अब बोली नहीं रहे, चुपचाप खड़े। तो पार्वती ने मुड़ के देखा कि शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौटे आई। क्यों? इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? तो गोपी बोली माफ करना पार्वती, हम आपको तो जानते हैं, आप भोले बाबा की पत्नी है, और जे घूंघट मारे खड़ी है, जे मेरे समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारी संग आई है तो तुम इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। एकदम से भोले बाबा का हाथ पकड़ा और धीरे से झटका दिया। कितनी बार तुमसे कहा घर पे बैठो, एक नहीं माने। अब ये बता मैं इससे क्या कहे कि तुम हो कौन? शंकर जी ने इशारा कर दिया ना भीतर लो पहुंचने, फिर कहे तो सब देख ही जाए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने हमें पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना, ये कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है? बोले सुनो ना कौन है ये। तो बात बदलती वही बोली
कि जय ही गणपति की कि न की बोले जो मेरे पुत्र गणेशी है ना कि मेरे बेटा की बहुरिया मानरी सही। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है, अब जाएं, अब तो चली जाएं। गोपी बोली रुका पार्वती, क्या गणेशी की शादी हो गई? बोली और का अब कितने दिन रहे? और बोली अरे 10 दिन पहले अपनी लला की घर में करी सगाई।